दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 2024 में 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, जिसमें माता जगदम्बे की बहुत ही धूमधाम से पूजा की जाती है। और नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें घर में किन वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए दोस्तों? नवरात्रि के दौरान घर में कौन सी चीजें रखने से बरकत नहीं होती है? और नवरात्रि में हमें किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत नष्ट हो जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, नवरात्रि में जो भी माताएं बहनें दुर्गा मां का व्रत रखती हैं या नहीं रखती हैं, उनकी पूजा करती है, वह इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और जो भी माताएं बहनें दुर्गा मां की भक्त हैं, दुर्गा मां की पूजा करती हैं, वह कमेंट में जय अम्बे जय दुर्गे जय माता दी जरूर लिखें। तो साथियों, आइए जानते हैं कि कौन सी चीजें नवरात्रि में खाने से घर में बरकत नहीं रहती है और घर में दरिद्रता आ जाती है, जिससे सारा परिवार संकट में आ जाता है और सभी दुखी और परेशान होने लगते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के समय शुद्धता और संयम का पालन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग नवरात्रि में मांस खाते हैं, उन पर माता दुर्गा अत्यंत क्रोधित होती है और ऐसे लोगों के घर से बरकत चली जाती है और धीरे धीरे उनके घर में अशुद्धता का वास हो जाता है और फिर उनके घर सुख शांति नहीं रहती है। धीरे धीरे ऐसे लोग गरीबों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, नवरात्रि में भूलकर भी हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही मांस को घर में लाना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, शराब। जो लोग शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल पीते हैं और नवरात्रि के दौरान अपने घर में शराब लाते हैं, ऐसे लोगों के घर में भी बरकत नहीं होती है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों से रूठ जाती हैं और जिस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उस घर में गरीबी, दुखी, अशांति आ जाती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान भूल कर भी हमें शराब नहीं पीना चाहिए और घर में शराब को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, लहसुन और प्याज को भी नवरात्रि के दौरान नहीं खाना चाहिए और ना ही घर में लाना चाहिए। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है। ऐसे कई तीर्थ स्थल है जहां पर लहसुन और प्याज का सेवन करना वर्जित होता है। नवरात्रि दुर्गा पूजा के दौरान हमें घर में लहसुन प्याज नहीं लाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान हमें फटे या पुराने वस्त्र घर में नहीं रखना चाहिए। फटे हुए या पुराने कपड़े विशेष रूप से पूजा के स्थान पर घर में रखना अशुभ माना जाता है। यह गरीबी और नकारात्मकता का संकेत होता है। इसलिए फटे व वस्त्रों को घर में नहीं रखना चाहिए। साथियों, टूटी ही वस्तु में भी हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। घर में टूटी हुई चीजें जैसे कि कांच, बर्तन, फर्नीचर आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और आपके घर में अशांति का कारण बनती है। नवरात्रि के समय ऐसी टूटी हुई वस्तु में मैं घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए धूल और गंदगी। दोस्तों, नवरात्रि के समय घर को साफ और स्वच्छ रखना बहुत जरूरी होता है। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है और समृद्धि में बाधा डालती है। घर को हमेशा साफ और चित्र रखना चाहिए, क्योंकि 3 घरों में साफ सफाई नहीं होती है, माता लक्ष्मी उन घरों में नहीं जाती और ऐसे घर में गरीबी छाई रहती है। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करेंगे और आपके घर में बरकत होने लगेगी। दोस्तों, इन मान्यताओं के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक आधार होते हैं और इन्हें सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण घर में अशुद्धता का वास हो और घर में दरिद्रता, गरीबी और संकट आ जाए। नवरात्रि के दौरान हमें माता दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे माता दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एक बार जब नवरात्रि के दौरान एक व्यक्ति मांस का सेवन करता है और शराब पीता है, तो उसे और उसके घर वालों को किस प्रकार दुख भोगना पड़ता है। इस छोटी कहानी को ध्यान से सुनिए दोस्तों। एक बार की बात है, नवरात्रि का समय था। पूरे गांव में धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा की जा रही थी। हर घर में भक्ति का माहौल था। लोग उपवास कर रहे थे, मां की आराधना कर रहे थे। परंतु उसी गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति था।
जिसे इन धार्मिक परंपराओं में खास रुचि नहीं थी। रमेश ने कभी उपवास नहीं किया और न ही पूजा पाठ में मन लगाया। वह अपने ही तरीके से जीवन जीता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वह धर्म कर्म में विश्वास करती थी और पूजा पाठ में मां लगती थी। एक दिन नवरात्रि के बीच में ही रमेश ने अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया और शराब और मांस का आयोजन किया। उसकी पत्नी, जो कि माता दुर्गा की पूजा किया करती थी और वह बहुत ही गुणवान थी, उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि नवरात्रि के दिनों में मांस और शराब का सेवन करना अशुभ होता है। लेकिन रमेश ने उसकी बातों नहीं मानी और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, यह सब पुराने जमाने की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीता हूं। रात के खाने के समय रमेश और उसके दोस्तों ने शराब पी और मांस खाया। रमेश ने घर की पवित्रता का ख्याल नहीं रखा और इन चीजों को पूजा स्थल के पास ही रखा था। उसकी पत्नी और बच्चे असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। जैसे ही रात गहरी हुई, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। घर में हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई और घर के कोनों में अजीब सी छायाएं दिखाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई परेशानी आने वाली है। अगली सुबह रमेश को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसकी दुकान में रखे सारे सामान को दीमक लग गई और ग्राहक आने बंद हो गए। उसके खेत में भी फसलें सूखने लगीं। यह सब देखकर रमेश की पत्नी ने उसे बताया, तुमने नवरात्रि के पवित्र दिनों में शराब और मांस घर में रखा, यह मां दुर्गा का अपमान है। इसी कारण हमारे घर में गरीबी और संकट आ रहा है। रमेश को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी संपत्ति घटने लगी, घर में अशांति बढ़ने लगी और उसकी सेहत भी खराब होने लगी। अब उसे समझ में आया कि नवरात्रि के दौरान घर की पवित्रता और धार्मिकता का पालन कितना जरूरी होता है। उसने अपनी गलती मानी और मां दुर्गा से माफी मांगी। रमेश ने निर्णय लिया कि वह अब हर साल नवरात्रि का व्रत करेगा और मां की पूजा में ध्यान लगाएगा। उसने अपने घर से मांस और शराब को पूरी तरह हटा दिया और घर को पवित्र रखा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी, व्यापार फिर से चलने लगा और घर में शांति और समृद्धि वापस आ गई। रमेश ने जीवन भर इस अनुभव को याद रखा और दूसरों को भी धार्मिक परंपराओं का पालन करने की सलाह दी। इस तरह रमेश की कहानी यह सिखाती है कि नवरात्रि के पवित्र समय में शराब और मांस जैसे अशुद्ध चीजें घर में रखने से गरीबी और संकट आ सकता है, क्योंकि यह ईश्वरीय शक्ति का अपमान होता है। इसलिए दोस्तों, भूल कर भी हमें घर में नवरात्रि के दौरान मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही घर में ऐसी अशुद्ध वस्तु में रखनी चाहिए, क्योंकि इसे घर में अशुद्धता, दरिद्रता, गरीबी और संकट आ जाते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको यह कहानी सुनकर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल की पुराण को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने और सुनने को मिलती रहेगी। दोस्तों, आइए आपको यह भी बताते हैं कि दुर्गा माता के व्रत में किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और उस मंत्र का जाप करने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह मंत्र कौन सा है जिसे नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के व्रत में जब करने से घर की गरीबी, दरिद्रता और अशांति दूर हो जाती है। जब एक स्त्री इस मंत्र का नवरात्रि के दौरान उच्चारण करती है तो उसके साथ क्या होता है, उसके जीवन कैसे बदल जाता है, आइए आपको बताते हैं। एक स्त्री थी जिसका नाम नंदिता था। नंदिता एक साधारण गृहिणी थी जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसका जीवन पूरी तरह अपने पति, बच्चों और घर की देखभाल में बीतता था। उसे कभी अपने लिए समय नहीं मिलता था और जीवन की भागदौड़ में वह खुद को अक्सर थका हुआ और निराश महसूस करती थी। हर साल नवरात्रि का पर्व आता, लेकिन नंदिता के लिए यह भी बाकी दिनों की तरह ही बीत जाता। वह दूसरों के लिए पूजा पाठ करती, लेकिन खुद कभी उसमें पूरी तरह से जुड़ नहीं पाती थी। इस साल कुछ अलग हुआ। नंदिता की एक पुरानी सहेली सीमा उससे मिलने आई। सीमा ने बताया कि इस बार वह नवरात्रि में माता दुर्गा के व्रत के साथ साथ मंत्र जाप भी कर रही है और यह उसके जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा ला रहा है। नंदिता को यह सुनकर लगा कि उसे भी यह प्रयास करना चाहिए।
उसने इस बार नवरात्रि में माता दुर्गा का व्रत रखने और रोजाना देवी के मंत्र का जाप करने का संकल्प लिया। उसने मां दुर्गा का एक विशेष मंत्र चुना, एयुएम दूं दुर्गा यई नमः। प्रथम दिन से ही नंदिता ने नियम पूर्वक व्रत रखा और सुबह शाम एकांत में बैठकर मंत्र जाप करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उसे ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे वह मंत्र के अर्थ और उसकी शक्ति में डूबने लगी। हर मंत्र के साथ उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी सारी चिंताएं और दुख मां दुर्गा की कृपा से हल हो रहे हों। नवरात्रि के 9वें दिन जब नंदिता ने कन्या पूजन किया और माता का विशेष आह्वान किया, उसने अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। उसका मन शांत था और उसे ऐसा लगने लगा कि अब वह किसी भी मुश्किल का सामना आत्मविश्वास से कर सकती है। मंत्र जाप और व्रत ने नंदिता के जीवन को बदल दिया था। अब वह छोटी छोटी समस्याओं से घबराने की बजाय उनका सामना धैर्य और समझदारी से करने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे मां दुर्गा ने उसे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की हो। उसके परिवार के लोग भी इस बदलाव को महसूस करने लगे। अब नंदिता हर काम को न सिर्फ जिम्मेदारी से बल्कि एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ करती थी। नवरात्रि के बाद भी उसने मंत्र जाप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। मां दुर्गा की भक्ति ने न केवल उसके जीवन में सकारात्मकता लाई, बल्कि उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति भी दी। इस प्रकार नवरात्रि का यह अनुभव नंदिता के लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, बल्कि जीवन को देखने और जीने का एक नया दृष्टिकोण बन गया।